मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। समझ में एक बात नहीं आती है। अगर यह बात सरकार से कही जाए या पूछी जाए कि बताओ यह हो सकता है क्या, वो क्या हो सकता है, मेरी बात का मतलब ज़रा लोग अलग बाद में समझेंगे। कहना ये चाहता हूँ कि इंसान को शांति दो जगह मिलती है, एक वासना, एक उपासना। ठीक है, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आज कहीं भी आप खजुराहो चले जाओ, खजुराहो तो छोड़ दो, मैं कितनी भी मंदिरों में ऐसी दिखा दूं कि आकृतियाँ बनी हुई हैं कि आदमी और औरत की, कि जो कि अगर घर में आप नहीं बना सकते, और मंदिर के ठीक दीवार पे वो आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो उससे कुछ तो उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जनता भी जवाब दे सकती है इसका, और सरकार ख़ास तौर से इसका जवाब दे कि उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा कहना यह है कि पहले के जितने भी शासक थे, आते गए, एक दूसरे बनाते गए, आते गए, बनाते गए। कोई ऐसा शासक नहीं था कि सपोज अगर मैं कुछ बना के गया हूँ, अगला आया तो वो तोड़ के नया बनाया, ऐसा नहीं था। सबकी निशानियाँ, सबकी कहानियाँ मौजूद हैं। आप दिल्ली में जो देख रहे हो, कहीं कहीं मूर्तियाँ नज़र आती हैं, कहीं अरबी में तराशा हुआ कुछ नज़र आता है, तो वो बता रहा है, इस बात का संकेत दे रहा है कि जो राजा, जो बादशाह जैसे आया वैसे ही अपने हिसाब से काम करवाया। और सेना में जो भी रहते थे हिंदू मुस्लिम, वो पूजा भी करते थे, नमाज भी पढ़ते थे। उसका मतलब वो था। आज जो ये अफवाहें चलाई जा रही हैं कि ये मस्जिद तोड़ के मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, मस्जिद हटा के मंदिर बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली उस वक्त जो हुकूमत चलाते थे, जो बादशाह रहते थे, जिनकी सल्तनतें रहती थीं, वो अपना उस हिसाब से जिस दौर में जो आते रहे वैसे बनाते रहे। लोग अपना अपना शासन उस ढंग से चलाते रहे। लेकिन आज के जैसा छिछोरा शासन चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, इतना नाकारा, इतना कमबख्त सिस्टम कभी नहीं था। आज ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लड़ाई है, बाकी ना हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, ना और किसी चीज़ की लड़ाई है। भाई तुम्हें सत्ता चाहिए, तुम चिपके रहो सत्ता में, लेकिन लोगों को बलि का बकरा क्यों बनाते हो? क्यों बना रहे हो बलि का बकरा? लोगों ने क्या नुकसान किया है तुम्हारा? क्या तुम ये लोगों को गुमराह करना चाहते हो कि लोगों को अगर आपस में लड़ाएंगे नहीं, लोग फ्री रहेंगे, तो लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे? अरे उंगलियां तो आज भी उठती हैं, लेकिन क्या करे जनता? उंगलियां उठा के क्या करेगी? जनता मजबूर है। तुम सत्ता का दुरुपयोग करते हो, करते रहो। कब तक करोगे? लाइफ टाइम तुम्हारी सरकार रहने वाली नहीं है, या किसी की सरकार नहीं रहेगी। लेकिन ये जो अड़ंगा डाला जा रहा है और मुसलमानों के प्रति भड़काया जा रहा है, मुग़लों के उदाहरण दिए जा रहे हैं कि यहाँ ये मुसलमान आया, ये राज आया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों आकृतियाँ मिलेगी आपको, अरबी में भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको मूर्तियाँ भी मिलेगी, वो उनकी निशानियाँ हैं, उनकी कहानियाँ हैं। तुम जैसे नाकारा नालायक शासक नहीं थे। जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि इनके बहकावे में नहीं आए। सरकार सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए तमाम उटपटांग की बातें कर रही है, तमाम षड्यंत्र फैला रही है। और ये मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर तुम्हें सिर्फ सत्ता में चिपके रहना है, तुम चिपके रहो, लेकिन जनता को बलि का बकरा मत बनाओ।